हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और सक्सेस फोरम में आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, फटाफट सारे लोग ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। टाइम हो चुका है, 6:30 हो चुके हैं। चलिए फटाफट सारे लोग ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। टाइपिंग किलर गेमिंग, गुड इवनिंग भाई। मोहम्मद अली शेख, गुड इवनिंग। तन्मय शावन, जय हिंद, गुड इवनिंग। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। शाही निकम, गुड इवनिंग। कनद, गुड इवनिंग भाई। दिगनाथ शेट्टी, जय हिंद, गुड इवनिंग भाई। तन्मय शावन क्लियर है, मोहम्मद अली शेख क्लियर है, ओके। दिगनाथ शेट्टी क्लियर है, कनद कोलवे क्लियर है। चलिए बच्चों, फटाफट सारे लोग ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कहानी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और कल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ओके। तो चलिए हम लोग 1 मिनट के अंदर अपना लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। 60 सेकेंड और वेट कर लेते हैं। जो लोग अभी तक नहीं आ पाए ऑनलाइन वो फटाफट आ जाएंगे। उसके बाद 1 मिनट के अंदर आज का हम लोग अपना ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए आदित्य, गुड इवनिंग। जयेश मोरे, ये क्लास एसएससी वाले ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं भाई, ये क्लास एसएससी वाले ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ओके। इसलिए ये क्लास एसएससी का नहीं है, ये क्लास एनडीए का है। मोहित, गुड इवनिंग। वेदांत दुष्कर, जय हिंद भाई। चलिए तो कमेंट करके बताइए बच्चों, आज का लाइव सेशन स्टार्ट करें। देव तिवारी, गुड इवनिंग भाई। अल्फाज, गुड इवनिंग। चलिए कमेंट करके बताइए बच्चों, आज का लाइव सेशन स्टार्ट करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। चलिए बच्चों, आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं, ओके। चलो, तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को, प्रीवियस क्लासेस यानी वेडनेसडे वाले क्लासेस को हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। क्या सिखाया था बच्चों? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है वो हमने प्रीवियस क्लासेस में सिखाया। उसके बाद एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम लोग वहीं से बात स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए, तो हम लोग वहीं से बात स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में क्या स्टार्ट किए थे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या हो रहा था? 1 का क्यूब। तो आपको याद होगा बच्चों, 3 टाइप का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, यानी 1 का 3 क्यूब रूट होता है। एक हमारा 1 होता है, एक हमारा ओमेगा होता है, और एक हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है। यानी 3 क्यूब रूट का, 3 यूनिटी का क्यूब रूट होता है। एक हमारा 1 होता है, दूसरा हमारा ओमेगा होता है, और तीसरा हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। वेयर, याद होगा आपको, हमने इनको डिराइव भी किया था बच्चों, हमने इनका डिराइव भी किया था। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को हमने डिराइव करके लाया भी था। तो हमने क्या पाया कि ओमेगा किसके बराबर हो रहा था? ओमेगा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल हो रहा था। एंड ओमेगा स्क्वायर क्या हो रहा था? -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हो रहा था। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। वेयर ओमेगा हमारा क्या होता है? -1
प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस √3 आयोटा बटा 2। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में डिराइव किया था और प्रीवियस क्लासेस में हमने यहीं तक का पढ़ाई किया था। क्या बच्चों यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया था? कमेंट करके बताइए, क्या आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? कमेंट करके बताइए बच्चों, कमेंट करके बताइए क्या आपको यहां बिल्कुल क्लियर है? हाँ, होमवर्क जो था ना वो हम लास्ट टाइम पे देख लेंगे, होमवर्क बन ही गया होगा, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमवर्क 2 ही था यार, स्क्वायर रूट निकालने वाला, वो आप बना लिए होगे, वो आप बना लिए होगे, उसके लिए आप टेंशन मत लो, वो आपसे बन गया होगा। हम लोग आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। ओके, चलिए क्लियर है। अमन सिंह, अमन सिंह आपका आज फर्स्ट क्लास है, आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है भाई, एक ही चीज को हम बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे बेटा। आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखना, अपलोड हो गया होगा वीडियो, वहां से आप लोग देख लेना। जो आज नए चैनल पे हैं वो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, हम एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आगे सिलेबस देखेंगे। यहां तक क्लियर है ना बच्चों? यहां तक हमने प्रीवियस क्लासेस में बात कर लिया था। ओके, चलिए क्लियर है। चलो अब हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं, हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। किसके प्रॉपर्टीज बेटा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हम लोग 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पहला प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि अगर आप तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम करो, तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम करो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 0 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। अगर आप तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम करते हो, एडिशन करते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये ऑलवेज क्या मिलेगा? ये ऑलवेज 0 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? ये ऑलवेज 0 मिलेगा। तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम हमेशा क्या आता है? 0। सर इसको प्रूव कर दो, चलो प्रूव कर देते हैं, चलो बच्चों इसको प्रूव कर देते हैं। चलिए 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या रखेंगे? ओमेगा की जगह क्या रखेंगे? -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? एलसीएम ले लीजिए इसका, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 1 इंटू 2 प्लस ये क्या बच जाएगा? ये क्या बच जाएगा? 2 प्लस -1 प्लस √3 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस ये क्या बचेगा? -1 माइनस √3 आयोटा। ओके, चलिए डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक, और प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 2 माइनस 1, देख लो यहां 2 माइनस 1 प्लस 2 √3 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। देखो प्लस में √3 आयोटा, माइनस में √3 आयोटा। क्लियर है? ऊपर क्या बचा? ऊपर क्या बचा? ध्यान से देखना, ऊपर क्या बचा? तो 2 बचा, और ये -1 तो -2 हो गया, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो गया? 0/2, तो ये क्या आ गया? 0। प्रूव हो गया ना बेटा? 0 ही तो लाना था ना, प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड हो गया ना। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम जब आप करोगे तो ऑलवेज हमारा 0 के इक्वल आएगा। ये पहला प्रॉपर्टीज है, हमने इसको प्रूव भी कर दिया। बताएं बच्चों कितने लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए।
कितने लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गया, कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए बच्चों, कितने लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गया, कमेंट करके बताइए। क्लियर है, शाबाश। और लोग बताएं, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, शाबाश। क्लियर है, क्लियर है। चलिए सभी लोगों को क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, ओके अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, इसी प्रॉपर्टीज को और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी प्रॉपर्टीज को और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। हम ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले आए तो -1 और ओमेगा स्क्वायर को इधर ले आए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। हम और इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1 माइनस ओमेगा हो जाएगा। और इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इस प्रॉपर्टीज को हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को बनाने में। हम इस प्रॉपर्टीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टीज को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस प्रॉपर्टीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 की। अब हम लोग बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज नंबर 2 की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2, प्रॉपर्टीज नंबर 2, प्रॉपर्टीज नंबर 2। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 2 की बात करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या बोलता है कि तीनों क्यूब रूट का मल्टीप्लिकेशन आप जब करोगे तो रिजल्ट में हमेशा 1 मिलेगा, यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज गिव्स 1, ऑलवेज गिव्स 1। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 है। क्या है बेटा, ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 है। चलिए इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। वैसे बहुत आसान है इसका प्रूव, तुरंत ये प्रूव हो जाएंगे। चलिए तो 1 इंटू ओमेगा क्या था, याद करो, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या था, -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? चलिए अब इनको सोल्व कर दो तो क्या आ जाएगा देखना, -1 प्लस √3 आयोटा इंटू -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4। अब देखो ध्यान से देखना, इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक कर सकते हैं। ये क्या है, a प्लस बी, ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना को मान लिए, इतना को a मान लिए और इतना को b मान लिए। तो देखो तो a प्लस बी इंटू इतना को इधर a और इतना को इधर b, तो क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। चलिए -1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 और आयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 4। तो देखना तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ गया, 1। प्रूव्ड हो गया ना बेटा, हमें 1 ही तो लाना था। तो बताएं बच्चों कितने लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया, कमेंट करके बताइए। कितने लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया, कमेंट करके बताइए। चलिए फटाफट बताइए बच्चों कमेंट करके। क्लियर है, शाबाश, 1 नंबर, वेरी गुड। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए क्लियर है, क्लियर हो गया सर प्रॉपर्टी नंबर 2, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए क्लियर हो गया,
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, स्टार लगा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 3, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है? प्रॉपर्टी नंबर 2 से ही प्रॉपर्टी नंबर 3 बनेगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 से ही प्रॉपर्टी नंबर 3 बनाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रहा था? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू में होगा, ये खत्म होगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। अब देखो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब हो गया, हुआ ना बच्चों? ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब बराबर क्या हो गया? 1, ओमेगा क्यूब बराबर क्या हो गया बेटा? 1। ऐसे ही अगर आप ओमेगा 6 निकालना चाहते हो, ओमेगा पे पावर 6 निकालना चाहते हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू। ओमेगा 6 को कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू, तो ओमेगा 6 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा क्यू 1 इंटू ओमेगा क्यू 1, 1 इंटू 1 1, यानी ओमेगा 6 भी हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर हम बात कर ले ओमेगा रेज टू द पावर 9, ओमेगा रेज टू द पावर 9 की बात कर ले तो क्या हो जाएगा? ओमेगा 6 इंटू ओमेगा क्यू लिख सकते हैं ना। ओमेगा 6 क्या आया? 1, 1 इंटू ओमेगा क्यू क्या आया? 1, 1 इंटू 1 1, ओमेगा रेज टू द पावर 9 भी 1 ही मिलता है। अगर हम ओमेगा रेज टू द पावर 12 करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा रेज टू द पावर 9 इंटू ओमेगा रेज टू द पावर 3, तो ओमेगा रेज टू द पावर 9 क्या है? 1, ओमेगा क्यूब भी क्या है? 1, 1 इंटू 1 1, तो ओमेगा 12 कितना आ गया? 1। तो सिमिलरली यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? यहां से कंक्लूजन क्या निकालेंगे? ध्यान से देखना, या रिजल्ट बोल सकते हैं। यहां से क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला कि ओमेगा पर 3 के मल्टीपल का पावर हमेशा 1 आएगा। ओमेगा पर 3 के मल्टीपल का पावर, ओमेगा पर 3 के मल्टीपल का पावर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1, वेयर के इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो देखो k बराबर 1 रखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यू बराबर 1 ही मिलेगा। k बराबर 2 रखेंगे तो ओमेगा पर पावर 6 हो जाएगा, ओमेगा पर पावर 6 क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर क्या बन गया? प्रॉपर्टीज नंबर 3 बन गया। क्या बन गया बेटा? प्रॉपर्टीज नंबर 3। बताओ कितने लोगों को प्रॉपर्टीज नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए कितने लोगों को प्रॉपर्टीज नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तुम लोग क्या कन्वर्सेशन कर रहे हो भाई? जो होमवर्क दिए हैं बता तो दिए, हम लास्ट टाइम पे बता देंगे। क्यों ये पढ़ाई छोड़कर आप कन्वर्सेशन पे लगे हो? होमवर्क वाले कन्वर्सेशन पे लगे हो तो ऑलरेडी बता चुके हैं ना। होमवर्क वाला लास्ट में देख लेंगे। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? कुछ लोग क्यों परेशान हो रहे हो होमवर्क वाले क्वेश्चन में? उसी पे लटके हो क्या आप लोग? उसी पे लगे हो? आगे ये सब नहीं पढ़ रहे हो क्या? अभी लाइव पढ़ा रहे हैं तो कन्वर्सेशन पे लगे हो आप लोग। बताओ, ये अच्छी बातें नहीं है बेटा। हमने बोल दिया ना होमवर्क वाला क्वेश्चन लास्ट में हमें याद दिला देना, लास्ट में हम बता देंगे उसको। आप उसी में आप कन्वर्सेशन में लगे हो, ये गलत बात है।
आगे जो पढ़ाई हो रहा है उस पर देखो ना। स्क्वायर रूट तो हमने निकालना सिखा दिया, अब आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? होमवर्क में 2 आसान आसान सा क्वेश्चन दिए, आपको बनाना चाहिए था वो। आप ये लाइव क्लास छोड़ करके आप होमवर्क वाले क्वेश्चन में खुद में डिस्कशन कर रहे हो भाई, खुद में डिस्कशन कर रहे हो। 3-4 लोग तो खुद में डिस्कशन कर रहा है, ये क्या ये बात भाई, ये गड़बड़ बात है। चलिए सारे लोग फोकस करिए यहां पर। चलो, खुद में लगा हुआ है, होमवर्क वाले क्वेश्चन में खुद में लगा हुआ है। होमवर्क वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बनना चाहिए था। अगर आपसे नहीं बना है तो आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। अगर आपसे होमवर्क वाला दोनों क्वेश्चन नहीं बनाना बेटा तो आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो। चलो यहां देखो, तो यहां से प्रॉपर्टी नंबर 3 कितने लोगों को क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए। प्रॉपर्टी नंबर 3 कितने लोगों को क्लियर हो गया? कमेंट करके बताओ। प्रॉपर्टी नंबर 3 कितने लोगों को क्लियर हो गया? कमेंट करके बताओ फटाफट। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फटाफट सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करेंगे। ओके चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करेंगे। चलो ये लास्ट प्रॉपर्टीज होगा, ये लास्ट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 4 लास्ट प्रॉपर्टीज है बेटा। अगर आपको बोला जाए ओमेगा पर पावर 3k + 1, तो ये ओमेगा के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? ओमेगा के इक्वल होगा। ओमेगा पर पावर 3k + 1 किसके इक्वल होगा? ओमेगा के इक्वल होगा। ओमेगा पर पावर 3k + 2 ये किसके इक्वल होगा? ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 अच्छे से याद रखना। सर ऐसे कैसे हो गया? लो प्रूव कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं। देख लो, ओमेगा पर पावर 3k + 1 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा पर पावर 3k इंटू ओमेगा पर पावर 1। ओमेगा पर पावर 3k जब भी होगा उसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा। तो देख लो ओमेगा हो गया प्रूव, ये पहला प्रूव हो गया। ओमेगा पर पावर 3k + 2 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा पर पावर 3k इंटू ओमेगा पर पावर 2। ओमेगा पर पावर 3k कितना हो गया? 1। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर। दिख गया ना? बताओ बच्चों कितने लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 4 अच्छे से क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए कितने लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 4 अच्छे से क्लियर हो गया? क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 4 कितने लोगों को क्लियर हो गया अच्छे से? कमेंट करके बताइए। क्लियर है? बिल्कुल, शाबाश। क्लियर है? ओके, बढ़िया बढ़िया, शाबाश। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट 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 ले लीजिए। ओके चलिए, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। जैसे आयोटा पे पावर वाला क्वेश्चन करवाया था ना, आयोटा के पावर वाला क्वेश्चन करवाया था ना। आयोटा पर कितना भी पावर आ जाए उसका वैल्यू हम कैसे निकालते थे? पावर को 4 से डिवाइड कर देते थे और रिमाइंडर जो मिलता था उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके बना लेते थे। यहां भी हम लोग ओमेगा पर पावर वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ओमेगा पर पावर क्वेश्चन वाला सोल्व करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लोग। अब हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग कुछ सवाल टाइप 1 का करेंगे बेटा, कुछ सवाल टाइप 1 का करेंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। टाइप 1 का क्वेश्चन करेंगे। हमें बोला है ओमेगा पर पावर 5 का वैल्यू निकाले, ओमेगा पे पावर 5 का वैल्यू निकाले। कुछ नहीं करेंगे कुछ भी, या चलो ओमेगा पर पावर 4 ले लेते हैं। हमसे पूछा है ओमेगा पर पावर 4 का वैल्यू निकाले,
ओमेगा पर पावर 4 का वैल्यू निकालें। कुछ नहीं करेंगे, पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, ओमेगा पर पावर 3k इज इक्वल टू 1, तो इस बार 3k मल्टीपल में है तो पावर को 3 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी पावर होगा पावर को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर देखो पावर को, समझना बात को, पावर को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 मिला, अगर रिमाइंडर 0 मिला, क्या मिला बेटा, अगर रिमाइंडर 0 मिला तो ओमेगा का वैल्यू 1 होगा, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा 1। और अगर रिमाइंडर 1 मिला तो क्या वैल्यू मिलेगा, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा ही मिलेगा। और अगर रिमाइंडर 2 मिलता है तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। समझ रहे हो बात को, पावर को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 मिलने पर ओमेगा का वैल्यू 1, रिमाइंडर 1 मिलने पर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा, और रिमाइंडर 2 मिलने पर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? कैसे? इससे बेटा ओमेगा पर पावर 3k को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा पर पावर 3k प्लस 0, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये कब होगा, जब रिमाइंडर 0 मिलेगा। ओमेगा पर पावर 3k प्लस 1 बराबर ओमेगा कब होगा, जब रिमाइंडर 1 मिलेगा, जब रिमाइंडर 1 मिलेगा। और ओमेगा पर पावर 3k प्लस 2 बराबर ओमेगा स्क्वायर कब होगा, जब रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर 2 मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो इस पावर को 3 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 1 मिला, रिमाइंडर 1 पर क्या मिलेगा, ओमेगा, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू ओमेगा हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, ओमेगा पर पावर 5, तो बताओ इसका वैल्यू बताना है। तो भैया 5 को 3 से डिवाइड करो, 5 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 मिलेगा, रिमाइंडर 2 पर क्या वैल्यू मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ओमेगा पर पावर 10, ओमेगा पर पावर 10 का वैल्यू बताना है। तो 10 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा, रिमाइंडर 1 पर ओमेगा का वैल्यू क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 पर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा मिलता है। और क्वेश्चन करवा देते हैं, ओमेगा पर पावर 25, ओमेगा पर पावर 25 का वैल्यू बताना है। 25 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, तो रिमाइंडर 1 पर क्या हो जाएगा, ओमेगा, रिमाइंडर 1 पर ओमेगा, तो ओमेगा पे पावर 25 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और दिखाते हैं, ओमेगा पर पावर 200, ओमेगा पर पावर 200, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 200 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 200 को 3 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर जो मिलेगा बेटा उसके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो देखो, तो 3 से 200 को डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, रिमाइंडर 2 मिला, रिमाइंडर कितना मिला, 2 मिला, तो रिमाइंडर यहां 2 मिला, और 2 रिमाइंडर पर क्या वैल्यू होता है, ओमेगा स्क्वायर। बताएं कितने लोगों को टाइप 1 का क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, कमेंट करके बताइए। यस, सबका आंसर सही है, सारे लोगों का आंसर सही है, बिल्कुल सही है, सही है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा, क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट फटाफट। चलिए एक दो सवाल और करवाते हैं, एक दो सवाल और करवाते हैं, एक दो सवाल और। क्लियर है? चलो 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 इसका वैल्यू बताओ तो, ओमेगा पर पावर ओमेगा पर पावर 1735, इसका वैल्यू बताओ।
चलिए इसका वैल्यू बताइए, फटाफट इसका वैल्यू बताइए बच्चों, इसका वैल्यू बताइए फटाफट। चलिए जल्दी बताइए इसका वैल्यू। ओमेगा, सारे लोग का ओमेगा आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया, सारे लोगों का ओमेगा आ रहा है, शाबाश। सारे लोगों का ओमेगा आ रहा है, ओके, बढ़िया 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 बढ़िया, एक नंबर, ओमेगा, ओके। चलो 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 बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे, पावर को 3 से डिवाइड करेंगे। पावर को किससे, 3 से डिवाइड करेंगे, समझ में आ रहा है? पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो लो 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है, 5 7 और ये हो जाएगा 8, 24। रिमाइंडर कितना आ गया, 1। रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 1। और रिमाइंडर 1 पर क्या वैल्यू मिलता है, ओमेगा। रिमाइंडर 1 पर क्या वैल्यू मिलता है, ओमेगा। क्लियर है? तो क्या आप इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे, कमेंट करके बताइए। क्या आप इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे बेटा, कमेंट करके बताइए फटाफट। अच्छा, ओमेगा का बड़ा पावर का आंसर जल्दी कैसे निकाले, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक पूछ रहे हैं ना, बड़ा पावर का शॉर्ट ट्रिक बोल रहे हैं ना, बड़ा पावर का शॉर्ट ट्रिक बोल रहे हैं, ठीक है? नहीं, लास्ट के 2 डिजिट को यहां अगर करोगे डिवाइड 3 तो गड़बड़ हो जाएगा। वो 4 के लिए था, वो 4 से डिवाइड जब करोगे ना तो लास्ट का 2 डिजिट से आप कर सकते हो, पर 3 के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, 3 के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 3 डिजिट पकड़ सकते हो, आप कितना डिजिट पकड़ सकते हो, 3 डिजिट पकड़ सकते हो, लेकिन उससे भी बात नहीं बनेगा। वो किसके किसके लिए था, वो शॉर्ट ट्रिक किसके लिए था वो बताते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक किसके लिए होता है, वो शॉर्ट ट्रिक किसके लिए होता है वो बताते हैं। अगर आपको 2 से डिवाइड करना हो, आपको किससे डिवाइड करना हो, डिवाइड बाई 2। अगर आपको 2 से डिवाइड करना हो तो शॉर्ट ट्रिक काम में आएगा। 4 से डिवाइड करना है तो शॉर्ट ट्रिक काम में आएगा। आपको 8 से डिवाइड करना है तो शॉर्ट ट्रिक काम में आएगा। 16 से डिवाइड करना है तो शॉर्ट ट्रिक काम में आएगा। 3, 6 ये सब से आपका शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं आएगा। आपको पूरे पावर का डिवीजन करना होगा, यहां पर शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं हो पाएगी। जब पावर को 2 से डिवाइड करेंगे ना तो शॉर्ट ट्रिक होता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो भी शॉर्ट ट्रिक होता है, 8 से डिवाइड करेंगे तो भी शॉर्ट ट्रिक होता है। बात समझ में आ गया? इसलिए ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक हम गलत सलत नहीं बता देंगे कि किसी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा और किसी क्वेश्चन में नहीं अप्लाई होगा, तो आप बोलोगे सर गलत पढ़ा दिए। इसीलिए बेटा ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक मुझे पता नहीं है, ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक 3 से डिवाइड करने वाला मुझे पता नहीं है। हो सकता है हो, पर मुझे मालूम नहीं है, इसलिए आपको पूरा डिवाइड करना होगा, आपको पूरा डिवाइड करना होगा बेटा। क्लियर है? इतना बड़ा नंबर प्रैक्टिकल नहीं है ना देव तिवारी। देव तिवारी आप जो इतना बड़ा नंबर दिए वो प्रैक्टिकल नहीं है ना बेटा। कभी संभव है इतना बड़ा नंबर पावर में दे दे? आप इनप्रैक्टिकल बात कर रहे हो देव तिवारी, आप इनप्रैक्टिकल बात कर रहे हो। ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है ना कि इतना बड़ा पावर का क्वेश्चन आपको दे दे कंपटीशन एग्जाम में। बात समझ में आया? क्लियर है? ओके। कनद कोलवे जो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं ना वो हर जगह काम नहीं करेगा बेटा कि सभी पावर को जोड़ दिए और उसको 3 से डिवाइड कर दिए, ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? समझ रहे हो ना? देव तिवारी क्लियर हो गया?
आपने जो सवाल पूछा पावर देकर, खुद सोचो कि वो प्रैक्टिकली संभव है कि आपको प्रैक्टिकली उतना बड़ा पावर दे दे? देव तिवारी कमेंट कीजिए। हाँ, प्रैक्टिकली वो सही चीज नहीं है ना, प्रैक्टिकली उतना बड़ा क्वेश्चन देगा ही नहीं ना। ओके चलिए, वो आप प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हो ना, प्रैक्टिकल बात आप नहीं कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा 4 पावर दे सकता है, 5 पावर दे सकता है, उससे ज्यादा पावर नहीं दे सकता है ना। क्लियर है? चलिए, तो हर चीज का बेटा एक लिमिट होता है। आप पावर 50 डिजिट का ले लो, प्रैक्टिकली कभी वैसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा ना, भविष्य में कभी फ्यूचर में पूछा जाएगा। ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हो। हाँ देव तिवारी, आयोटा का पावर में हम इसलिए बोले थे कि वहां पर शॉर्ट ट्रिक था, वहां पर शॉर्ट ट्रिक था, और जितना आयोटा का पावर हमने बढ़ा बढ़ाकर हमने बताया, प्रैक्टिकली वो भी क्वेश्चन नहीं उतना बड़ा पावर का पूछा जाता है। 10-10 डिजिट का पावर का आयोटा में भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो वो भी जो क्वेश्चन करवाए थे ना, वो भी इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। उसके एग्जाम में पूछे जाने का, बड़ा बड़ा पावर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस ना के बराबर होता है बेटा। तो आयोटा में हमने बड़ा बड़ा पावर लेकर आपको क्वेश्चन सोल्व करवाया, क्योंकि वह शॉर्ट मेथड था, शॉर्ट ट्रिक था हमारे पास, इसलिए करवा दिया। पर वो क्वेश्चन प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ओके, वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है बेटा। हमने जरूर आयोटा पर बहुत सारे पावर दे दिया था, बहुत सारे पावर दे दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली वो सब संभव नहीं है। इतना बड़ा पावर आपको नहीं दे सकता एग्जाम में, कभी नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे को शॉर्ट ट्रिक मालूम है, तो हम क्या बोले कि ओनली लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। लेकिन प्रैक्टिकली इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए चलिए, ओके, बढ़िया, शाबाश। ओके, तो अब क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज करें बेटा, क्वेश्चन का टाइप चेंज करें, कमेंट करके बताना क्वेश्चन का टाइप चेंज करें, थोड़ा कमेंट करके बताना। ओके चलिए, ओके बेटा, ओके ओके ओके। चलिए, अब आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें कैसे मिलेगा? प्रॉपर्टीज नंबर 1 के ऊपर मिलेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 वाला प्रॉपर्टीज के ऊपर सवाल मिलेगा। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा पर पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा पर पावर 5। इसका वैल्यू बताना है। चलो, हम आपको 1 मिनट का टाइम दिए, सोल्व करके वैल्यू बताओ। हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे, सोल्व करके वैल्यू बताओ, फटाफट वैल्यू बताओ। प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 यही सब का यूज होने वाला है, फटाफट बताइए। चलिए फटाफट बताइए, सोल्व करके इसका वैल्यू बेटा, फटाफट इसका वैल्यू बताइए सोल्व करके। जल्दी बताइए। टाइम ले रहे हो, ज्यादा टाइम ले रहे हो, ज्यादा टाइम ले रहे हो बेटा, इतना टाइम नहीं चलेगा, इतना टाइम नहीं चलेगा। ओमेगा पर पावर 8, तो ओमेगा पर पावर 8 है, तो उसका पावर को और सोल्व करो, देखो क्या आता है। ओमेगा पर पावर 8 और सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करो बेटा, और सिंप्लीफाई करो।
इसका ऑप्शन हम दे देते हैं, इसका ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन शायद आप लोग ऑप्शन देकर कर लो। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ये इनके 4 ऑप्शन है, ये इनके 4 ऑप्शन है बेटा, ये इनके 4 ऑप्शन है। चलिए इस सवाल को हम करते हैं। देखो एक क्वेश्चन अच्छे से देख लो, एक क्वेश्चन अच्छे से देख लो बेटा, एक क्वेश्चन अच्छे से देख लो। 1 माइनस ओमेगा का 1 माइनस ओमेगा ही रहने दो, इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ही रहने दो, और 1 माइनस ओमेगा पर पावर 4 इसको सोल्व कर लो। तो ओमेगा पर पावर 4 इसको सोल्व करोगे, 4 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो रिमाइंडर 1 पर ओमेगा। तो बताओ ओमेगा पर पावर 4 ओमेगा मिलेगा ना। अरे ओमेगा पर पावर 4, 4 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 पर ओमेगा, इंटू 1 माइनस ओमेगा पर पावर 5, 5 को 3 से डिवाइड करोगे, 5 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2 पे ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा पर पावर 5 ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। अब ध्यान से देखना, देख लो 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा, देखो बेटा 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर हो गया ना बेटा। 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा, 2 बार 1 माइनस ओमेगा आया है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 2 बार आया है मल्टीप्लाई में, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अब दोनों को a माइनस बी के होल स्क्वायर में बदल दीजिए, दोनों को बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर में बदल दीजिए, या कुछ नहीं करो, हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो तो यहां से बात नहीं बनेगा, यहां से बात नहीं बनेगा। अभी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ो, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू ओमेगा, तो 2 ओमेगा इंटू, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इनको भी ब्रेक करो, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, तो प्लस ओमेगा पर पावर 4 माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया ना। अब ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करो। तो देखो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखना तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। तो भैया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, तो माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, देखो ना माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा इंटू, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ओमेगा पर पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 मिलेगा, रिमाइंडर 1 पर ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा पर पावर 4 को ओमेगा लिखेंगे माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा को क्या लिखेंगे, देखो बेटा यहां से 1 प्लस ओमेगा को क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख दिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां ध्यान से देखना, माइनस 3 ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 9 हो गया प्लस में, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू हो गया, और वी नो दैट ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, तो 9 इंटू 1 बराबर 9, 9 इज द राइट आंसर, 9 इज द राइट आंसर। बताएं कितने लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 9, बताओ कितने लोगों को क्लियर हो गया। यस 9 इज द राइट आंसर, यस 9 इज द राइट आंसर बेटा, 9 इज द राइट आंसर।
क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? नहीं 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 देव तिवारी, इसका कोई शॉर्ट नहीं है, सोल्व तो करना ही पड़ेगा, प्रॉपर्टीज तो लगाना ही पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हो कि एक एक लाइन में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए? नहीं भैया, ऐसे नहीं होता है। आप कोई जनरल कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं बना रहे हो आप, कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं बना रहे हो आप, कोई ट्राइंगल का क्वेश्चन नहीं बना रहे हो आप। एनडीए में 11-12 के मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाते हैं और यहां पर हर जगह ट्रिक नहीं होता है। गलत सोच रहे हो आप कि हर जगह आपको ट्रिक मिलेगा, नहीं, हर जगह ट्रिक नहीं मिलेगा। हाँ, आप स्टेप 2 स्टेप बचा सकते हो, कई स्टेप इनमें बचा सकते हो आप डायरेक्ट करके, कई स्टेप डायरेक्ट करके मन में कैलकुलेशन कर कर कई स्टेप आप बचा सकते हो, वही आपके लिए ट्रिक होगा, शॉर्ट मेथड होगा। क्लियर है? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं। आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 5। ओके, क्लियर है? इसका वैल्यू बताना है। क्या बताना है बेटा? इसका वैल्यू बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है बेटा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 31, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 32, ऑप्शन नंबर सी दिया है 33 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 34। चलिए फटाफट 1 मिनट का टाइम है, सोल्व कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। चलिए बनाइए। बना 32, 2 लोग का आंसर आया है 32, 3 लोग का आंसर आया 32। बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। 4 लोग का, अथर्व 32, कनद 32, कनद 32, टाइपिंग किलर गेमिंग 32, बढ़िया शाबाश। मोहित 32, देव तिवारी 32। सारे लोग का आंसर बिल्कुल सही है बेटा, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। देखो कितना आसान है, देखना कितना आसान है, देखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? देखना ना बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं ना, तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा पर पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा? -2 ओमेगा पर पावर 5 और प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर पर पावर 5। तो क्या हो जाएगा? इसका पावर सोल्व करो तो क्या हो जाएगा? -2 पर पावर 5, -2 पर पावर 5
-32 होगा ना। अरे -2 पर पावर 5 -32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 32। और चूंकि माइनस लगा हुआ है और पावर ऑड में है तो माइनस का माइनस हो जाएगा, तो -30 और इंटू में ओमेगा पर पावर 5। अब यहां देखना प्लस 2 पर पावर 5 32, और चूंकि माइनस है और पावर ऑड में है तो ये माइनस हो जाएगा। और ओमेगा पर पावर 2 का पावर 5 देखो ना, ओमेगा पर पावर स्क्वायर का पावर 5 तो ओमेगा पर पावर 10 हो जाएगा। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का पावर मल्टीप्लाई मैथमेटिक्स का रूल है। तो ओमेगा पर पावर 10 तो क्या हो जाएगा इंटू ओमेगा पर पावर 10। अब क्या करो -32 इंटू ओमेगा पर पावर 5 कॉमन ले लो, या ऐसे कर लो -32 कॉमन ले लो। तो -32 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ओमेगा पर पावर 5 और माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बचेगा ओमेगा पर पावर 10। सोल्व कर लो तो क्या हो जाएगा -32 इंटू ओमेगा पर पावर 5, 5 को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 पर ओमेगा स्क्वायर, प्लस 10 को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 पर ओमेगा। अब ध्यान से देखना -32 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्रॉपर्टी नंबर 1 से -1 हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 तो क्या हो जाएगा -30 इंटू -1 32 इज द राइट आंसर। 32 इज द राइट आंसर। बहुत कम टाइम में आप बना दोगे, बहुत कम टाइम में 2 से 3 स्टेप में आपका आंसर निकल आएगा। बताओ कितने लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए बच्चों, कितने लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? क्लियर है बेटा? बताइए कमेंट करके क्लियर है। कमेंट करके बताइए क्लियर है बच्चों। चलिए, हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्लियर है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश शाबाश। ओके चलिए, इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। इस टॉपिक का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, चलिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्लियर है? बढ़िया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर में। अंडर रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -1 माइनस अंडर रूट -1 माइनस अंडर रूट -1 डॉट 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 इंफिनिटी। इसका वैल्यू बताना है बेटा, इसका वैल्यू बताना है, वैल्यू, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ट्राई कीजिए। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ट्राई कीजिए बेटा, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ट्राई कीजिए। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ट्राई कीजिए। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत टाइप के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ऑप्शन, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन भी दे देते हैं बेटा। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है ओमेगा,
तीसरा ऑप्शन है ओमेगा स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 0। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। सभी लोगों का गलत आंसर है, सभी लोगों का गलत आंसर है, सभी लोगों का गलत है बेटा, सभी लोगों का गलत आंसर है। गलत, बिल्कुल गलत। ना 1 होगा, ना 0 होगा, ना -1 होगा। क्लियर है? चलो कमेंट करके बताओ, हम बनाएं इसको? कमेंट करके बताइए बच्चों, हम बनाएं इसको? नहीं, इनफिनाइट भी नहीं। अच्छा, इनफिनाइट कहीं भी ऑप्शन में होगा। हमने अगर इनफिनाइट आंसर होता तो हम ऑप्शन में देते ना बेटा, ऑप्शन में देते ना। इनफिनाइट ऑप्शन में नहीं है ना। चलो चलिए हम बनाते हैं इसको। चलिए ध्यान से देखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, फिर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, आप खुद से बना लोगे। बस एक क्वेश्चन अच्छे से बना लो। क्लियर है? सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ये जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है उसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग x कंसीडर कर लेंगे। लेट अस कंसीडर, इस पूरे को हम x मान लेंगे, x कंसीडर कर लेंगे पूरे को। तो -1 -1 डॉट 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 इंफिनिटिव। तो पहला काम हमारा क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम x मान लेंगे। अब जो अगला स्टेप बता रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप, यह स्टेप 1 हो गया। यह स्टेप क्या हो गया? 1। अब जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2, इसको ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से देखना है बेटा, इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से। अगर हम इसको हाइड कर ले, अगर हम बेटा इसको हाइड कर ले, देखना ध्यान से देखना। अभी देख लो क्वेश्चन, ये पूरा क्या है? x के बराबर। ये पूरा क्या है? x के बराबर। अगर हम इसको छुपा दे, अगर हम इसको छुपा दे, हाइड कर दे, तो अभी भी तो ये x के जैसा ही है ना। जो बच रहा है, जो बच रहा है बेटा, वो भी तो x के जैसा ही है ना। देखो ना, पहला को हम छुपा दे तो जो बच रहा है वो x के जैसा ही तो है। किसके जैसा है? x के जैसा। तो देखो क्या हो गया, x इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का -1, -1 का -1 और माइनस का माइनस, और इसको छुपाने के बाद जो बचा, इसको छुपाने के बाद जो बचा बेटा, वो भी तो x के जैसा ही दिख रहा है ना। तो इतना को हम पूरे को इनफिनाइट तक को हम किसके बराबर मान लेंगे? -x के बराबर मान लेंगे। -1 का -1, अंडर रूट का अंडर रूट, -1 का -1 और ये माइनस का ये माइनस, और इसको छुपाने पर ये जो बच रहा है, इसको छुपाने पर ये जो बच रहा है वो भी तो x के जैसा ही दिख रहा है। तो इतना को हम क्या मान लिए? x। बताओ कितने लोगों को यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए। बताओ बेटा, बताओ। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों? चलो ओके, क्लियर हो गया यहां तक। और ऐसा करो, एक ऑप्शन को ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा क्यूब कर लो। गलत ऑप्शन दे दिए थे, ओमेगा क्यूब कर लेना। क्या कर लेना? ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब कर लेना, ओमेगा क्यूब। ठीक है, चलिए अब आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करते हैं आगे। यहां तक क्लियर है? चलो ऑप्शन मिटा रहे हैं, ऑप्शन मिटा रहे हैं, ध्यान से देखना।
ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा क्यूब कर लेना। अब यहां क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इधर का स्क्वायर करेंगे -1 माइनस एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो -1 माइनस एक्स बचेगा। सबको इस साइड लेके चले आओ, तो एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स प्लस एक्स और -1 इधर आकर +1। देखो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो 4 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2। तो देखो तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बन गया। अरे अंडर रूट -3 को अंडर रूट 3 आयोटा बना सकते हैं ना। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये 2 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिला, ये 2 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिला, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिला। क्या मिला, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो भैया इसको सोल्व करने पर एक वैल्यू ओमेगा मिला और एक वैल्यू क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए में क्या था 1, बी में क्या था ओमेगा, सी में क्या था ओमेगा क्यूब और डी में क्या था 0। ओमेगा इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ओमेगा इज द राइट आंसर। कितने लोग को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, कमेंट करके बताइए। कितने लोग को क्लियर हो गया, कमेंट करके बताइए बच्चों। यस, बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, क्लियर है बेटा, क्लियर है, बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल। ओके चलिए, तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप कर लोगे बेटा, ऐसा क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, कमेंट करके बताना। ऐसा क्वेश्चन खुद से कर लोगे, अब कमेंट करके बताना। ओके, और लोग बताएं। ओके ओके, बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक खत्म हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी खत्म, इसके प्रॉपर्टीज भी खत्म, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए। और जब हम एनडीए वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले सवाल करवाएंगे ना, तो वहां भी आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जब एनडीए वाला क्वेश्चन करवाएंगे स्पेशल, केवल उस क्लास में एनडीए में पूछे जाने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन ही करवाएंगे पूरे एक क्लास में। पूरे 1 आवर एंड 30 मिनट में हम लोग एनडीए में ही पूछे जाने वाले क्वेश्चंस करेंगे, जो आज तक पिछले 7-8 सालों से पूछा है क्वेश्चन, वो करवाएंगे। पर एक बार पूरा सिलेबस कॉम्प्लेक्स नंबर का खत्म हो जाए उसके बाद। चल तो याद करना,
प्रीवियस क्लासेस में जो जो टॉपिक बचा हुआ था उसका हमने लिस्ट दिया था। टोटल 6 टॉपिक बचा हुआ था, जिसमें ऊपर का 2 टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कई लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछे थे लाइव सेशन के ड्यूरिंग कि सर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाइएगा। तो हाँ बेटा, अब हम लोग वही स्टार्ट करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी एनडीए में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहां से भी एनडीए में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए हेडिंग डालिए और कमेंट करके बताइए, स्टार्ट करें कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टार्ट करें बच्चों, कमेंट करके बताइए। यस, बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट स्टार्ट करते हैं। चलिए चलो बेटा, चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान है, बड़ा सिंपल है। चलिए सबसे पहला नंबर, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट को हम लोग z बार से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? z बार। इसको क्या पढ़ा जाएगा? z बार। किसी भी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। z के ऊपर एक लाइन दे देते हैं जिसको z बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? z बार। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? z बार से। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई। क्या दिया हुआ बेटा? x प्लस आयोटा वाई। और हमसे पूछा गया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाले। हमसे पूछा गया है z बार निकाले। क्या निकाले? z बार। यानी हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है। बहुत ही सिंपल है, कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो होगा, केवल उसके साइन को चेंज कर देंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे। अगर वो पहले से पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव बना देंगे, या पहले से निगेटिव है उनको पॉजिटिव बना देंगे। बस क्या क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को कैसे निकाला जाता है? केवल इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं, रियल पार्ट के साइन को चेंज नहीं करेंगे, केवल इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करेंगे। तो x का x और इसका जो साइन है वही साइन रखेंगे, क्योंकि ये रियल पार्ट है। ये क्या है? रियल पार्ट। ये रियल पार्ट है। और ये क्या है? ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो भैया कॉन्जुगेट में केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो x का x, अब देखो इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है? प्लस, तो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस आयोटा बाई। यही हमारा क्या निकल आया? कॉन्जुगेट निकल आया। क्या निकल आया बेटा? कॉन्जुगेट निकल आया। एज फॉर एग्जाम्पल z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा। हमें z बार पूछा है, हमें z बार पूछा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो रियल पार्ट का वैसे ही लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है? प्लस, इसको माइनस कर देंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा, राइट आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
z दिया है 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा, रियल पार्ट वैसे ही रह जाएगा, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, तो इस बार माइनस में है तो इस बार किस में हो जाएगा, प्लस में, 4 आयोटा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं, z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस 4 आयोटा। अब ध्यान से देखना, इसका कॉन्जुगेट पूछा है, तो रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करेंगे, तो -5 का -5, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो प्लस है तो -4 आयोटा। कितने लोग को क्लियर हो गया, कमेंट करके बताना, कितने लोग को क्लियर हो गया कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कमेंट करके बताना। क्लियर है? बढ़िया, सबका आंसर सही है बेटा, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है। क्लियर है? बढ़िया 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 बढ़िया, शाबाश, बढ़िया बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग बनाना है इसको, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग बनाना, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग बनाना। चलो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपको बनाना है। क्लियर है? चलिए चलिए, एक क्वेश्चन है, आपको बनाना है, आपको बनाना है, ठीक है? चलिए, दिया है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7 आयोटा। हमें कॉन्जुगेट निकालना है, क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट निकालो फटाफट, इसका कॉन्जुगेट निकालो फटाफट। इसका कॉन्जुगेट निकालो फटाफट बेटा। चलो शायद आप आंसर को टाइप नहीं कर पा रहे होंगे, चलो हम बना देते हैं। देखो ऐसे सवाल का हम लोग, देखो कई लोग गलत कहां करते हैं, ध्यान से देखना। वो क्या करते हैं, ऐसे सवालों को क्या करते हैं, यहां पर प्लस का माइनस कर देते हैं और यहां पर माइनस का प्लस कर देते हैं। ये गलत है बेटा, ऐसे नहीं बनेगा। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर रेशियो में दिया हो तो सबसे पहले उनका रेशनलाइजेशन करेंगे, तब उनका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो पहले इनका कॉन्जुगेट नहीं निकालेंगे, पहले इनको रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। पहले इनको रेशनलाइजेशन करेंगे। किसका रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर का। चलिए करिए, तो क्या होगा 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7 आयोटा इंटू 5 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 आयोटा। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 5 प्लस 7 आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो 15 प्लस 27 आयोटा प्लस 20 आयोटा और प्लस 4 आयोटा इंटू 7 आयोटा,
तो 28 आयोटा स्क्वायर, तो -28 हो जाएगा, तो -28 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड करो, चलिए अब देखो यहां पर क्या होगा, -28 प्लस 15, तो ये -13 प्लस 27 आयोटा प्लस 20 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 47 आयोटा डिवाइडेड बाय 74, अलग अलग कर लो तो माइनस क्या हो जाएगा -13 डिवाइडेड बाय 74 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 74 आयोटा। अब देखो इसका कॉन्जुगेट निकाल लो, तो अब कॉन्जुगेट निकालो, तो ये तो वैसे ही रह जाना है, तो -13 डिवाइडेड बाय 74 और इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का माइनस 47 डिवाइडेड बाय 74 आयोटा। यही हमारा आंसर होगा बेटा, यही हमारा आंसर होगा। बताओ कितने लोगों को क्लियर हो गया, बताओ कितने लोगों को क्लियर हो गया, बताओ कितने लोगों को क्लियर हो गया बेटा। ओहो ओहो, एक सेकेंड, कैलकुलेशन मिस्टेक, 15, ओहो 21 आयोटा, सॉरी 21 आयोटा, तो ये 41 आयोटा हो जाएगा, तो यहां 41 आ जाएगा, यहां भी 41, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, 21 आयोटा की जगह 27 आयोटा कर दिए। क्लियर है बेटा, क्लियर है, नहीं हम लोग इसको डायरेक्टली कॉन्जुगेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में ही बताया था, जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन पढ़ाया था, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पर हमने बताया था ना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। जहां भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, रेशनलाइजेशन कर लो। तो देखो, तो यहां डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो पहले रेशनलाइजेशन कर लिए, उसके बाद हम लोग कॉन्जुगेट निकाले, क्लियर है? चलिए क्लियर है, बढ़िया, शाबाश, चलिए बढ़िया। तो कॉन्जुगेट निकालना सीख लिए बच्चों। अब 6-7 प्रॉपर्टीज होता है कॉन्जुगेट का, 6-7 प्रॉपर्टीज होता है, वो बस केवल याद रख लेना, हम लिस्ट दे देते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट। चल चलिए हम लोग कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज लिस्ट दे रहे हैं, 6-7 प्रॉपर्टीज है, वो याद रखना, क्लियर है? हालांकि उस प्रॉपर्टीज को आप प्रूव कर सकते हो, पर करने की जरूरत नहीं, आप आसानी से प्रूव कर लोगे, टेंशन नहीं है। चलिए पहला प्रॉपर्टीज, जेड पे पावर बार का बार, ये जेड के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल? जेड के इक्वल। दिस इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट करोगे, पहले एक बार किए जेड बार आया, फिर एक बार किए जेड का बार आ गया, तो किसके बराबर हो जाएगा? जेड के बराबर। कैसे? इसको प्रूव करते हैं, चलो इसको प्रूव करते हैं, एक को दिखा देते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया x प्लस आयोटा वाई, इसका हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया, तो x माइनस आयोटा वाई आ गया। एक बार और कॉन्जुगेट, अब इसका कॉन्जुगेट निकालो,
तो चलो एक बार और कॉन्जुगेट निकाल लिए, तो x अब माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। देखो तो ये क्या मिल गया, ये z ही तो मिल गया ना, क्या मिल गया z। तो z के बार का बार, z के बार का बार क्या हो जाएगा, z ही हो जाएगा। क्लियर है? बताओ ये प्रॉपर्टीज क्लियर है बेटा, कमेंट करके बताइए। ये प्रॉपर्टीज क्लियर है, कमेंट करके बताइए। अथर्व होमवर्क क्वेश्चन पे आप इतना क्यों पढ़े हो भाई, आसान क्वेश्चन है। आज नहीं तो कल भी तो मेरा टाइम है ना बेटा, कल भी तो मेरा क्लास है ना, कल भी क्लास है, कल करवा देंगे, शुरुआत में ही करवा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। होमवर्क वाले क्वेश्चन पे क्यों पढ़े हो, 2 क्वेश्चन, वो भी इजी क्वेश्चन है बेटा, इजी क्वेश्चन है। कल भी मेरा क्लास है ना, कल हम स्टार्टिंग में वो दोनों होमवर्क वाला सवाल करवा देंगे, तब हम आगे पढ़ाएंगे। क्लियर है? बोलो क्लियर है? कल हम पहले वो दोनों क्वेश्चन करवा देंगे, तब आगे बढ़ेंगे। चलो कोई बात नहीं मोहम्मद अली शेख, अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है एचडब्ल्यू वाला, कोई बात नहीं, हम बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि एक टारगेट मैंने आज लेकर आया था, एक टारगेट लेकर आया था कि हमें इतना टॉपिक आज कंप्लीट करना है। अगर हम होमवर्क वाला क्वेश्चन आज बताने लग जाते ना तो मेरा 10 से 15 मिनट समय बर्बाद हो जाता, वो टारगेट हम कंप्लीट नहीं कर पाते। हम टारगेट लेकर आए थे कॉन्जुगेट तक पढ़ाने का, कॉन्जुगेट तक पढ़ाने का टारगेट लेकर आए थे। और कल के डेट में हम क्या करेंगे, पहले आपका दोनों होमवर्क वाला क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 टॉपिक बचेगा वो कल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होने वाला है, आपका होमवर्क वाला भी सवाल करवा देंगे, और जो 3 टॉपिक और बचे हैं इसके बाद वो भी कंप्लीट कर देंगे। कल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होने वाला है। उसके बाद एक क्लास एनडीए का चलेगा, एनडीए में प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चंस करेंगे। तो कल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होने वाला है। ओके चलिए, जो हमने स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ट्रिक, वो इस्तेमाल करके बना लो ना भाई, बन तो जाएगा। पहले 2 से डिवाइड कर लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो जो इमेजिनरी पार्ट आएगा फिर उसको अलग से रफ में 2 से डिवाइड करो, जो मिलेगा उसका मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल फैक्टर है फैक्टर करो। उस फैक्टर में देखो कि कौन सा फैक्टर को स्क्वायर करके जोड़ने पर वो रियल पार्ट के इक्वल आ रहा है, वो वाला फैक्टर ले लेना है, बन तो जाएगा क्वेश्चन। चलिए चलो बेटा, अब अगला प्रॉपर्टीज, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करोगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करोगे तो रिजल्ट में हमेशा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। चाहो प्रूफ भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको प्रूफ भी कर सकते हो बेटा, प्रूफ भी कर सकते हो। देखो देखो देखो, हम इसको प्रूफ भी कर देते हैं। z क्या है, x प्लस आयोटा बाई, z बार क्या है, x माइनस आयोटा बाई प्लस आयोटा बाई माइनस आयोटा बाई, कर गया ना, x प्लस एक्स 2x, x क्या होता है रियल पार्ट ऑफ z, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, देखो तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z आ गया ना बेटा। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बेटा, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ सब्सट्रैक्शन करोगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ सब्सट्रैक्शन करोगे तो रिजल्ट में 2 टाइम्स ऑफ
इमेजनरी पार्ट मिलेगा। रिजल्ट में क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ इमेजनरी पार्ट। कर लोगे, आ जाएगा। आप इनको प्रूव कर सकते हो आसानी से इनको प्रूव कर सकते हो। z क्या है? x प्लस आयोटा वाई माइनस z बार क्या है? x माइनस आयोटा वाई माइनस यानी x प्लस आयोटा वाई और माइनस x माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई माइनस x प्लस x कट गया 2 इंटू आयोटा वाई और यहां पर क्या हो जाएगा? ये रियल पार्ट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सॉरी, इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ इमेजनरी पार्ट, क्या लिख सकते हैं इसको? 2 टाइम्स ऑफ इमेजनरी पार्ट। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम प्रूफ नहीं करेंगे, खुद से कर लेना। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर आप Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, पूरे का कॉन्जुगेट करोगे, Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? Z1 के कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। अगला प्रॉपर्टीज, Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? Z1 के कॉन्जुगेट माइनस Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। अगला प्रॉपर्टीज, Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? Z1 के कॉन्जुगेट इंटू Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट होगा। क्लियर है? बताइए बच्चों, कितने लोगों को ये प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए कितने लोगों को ये प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गया। कमेंट करके बताइए। क्लियर है? क्लियर है? बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो आज का लेक्चर बेटा हमारा यहीं तक, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म। अब 3 टॉपिक और बचा है, 3 टॉपिक। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना सीखेंगे, या कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्ग्यूमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो दूसरा टॉपिक बचा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट या कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड, और तीसरा टॉपिक बचा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये तीनों टॉपिक कल कंप्लीट करेंगे। पहले आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन दोनों हम लोग सोल्व करेंगे, उसके बाद तीनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे और कल हमारे तरफ से कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट खत्म होगा। और अगले वीक में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के एनडीए में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को करेंगे। जितना भी अभी तक 7-8 साल पहले क्वेश्चन पूछा है एनडीए में कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका स्पेशल हम लोग क्लास लेंगे। ओके, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लियर होता है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।